हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रशांत शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल योगा विद प्रशांत पर। फ्रेंड्स, आज हम एक आसन का अभ्यास करेंगे जिसका नाम शशांक आसन है। शशांक का अर्थ होता है खरगोश और आसन का अर्थ है मुद्रा या फिर स्थिति। इस आसन में हमारे शरीर की स्थिति बिल्कुल खरगोश की तरह दिखाई पड़ती है, इसीलिए इसको शशांक आसन कहा गया है। फ्रेंड्स, इंग्लिश में इसको द रैबिट पोज भी कहा जाता है, क्योंकि बिल्कुल खरगोश की तरह शांत स्वभाव में यह आसन किया जाता है। तो आइए फ्रेंड्स, इस आसन को शुरू करते हैं। किस प्रकार यह आसन किया जाता है आप देखेंगे। सबसे पहले आसन को करने के लिए आप वज्रासन में आ जाएंगे। इस प्रकार से आपको अपना पहले बायां पैर मोड़ते हुए इस प्रकार से रख लेना है और अपने शरीर को बाएं पैर पर शरीर का वज़न लेकर जाना है। इसके बाद दाएं पैर को मोड़ते हुए बाहर की तरफ आपको इस प्रकार से वज्रासन में बैठ जाना है और आपको ध्यान रहे कि हमारे दोनों अंगूठे आपस में मिले हुए हों और एड़ियों पर आपको बैठना है। इसके बाद अपने हाथों को बिल्कुल सामने की ओर घुटनों पर इस प्रकार रख लेना है। इसके बाद चेहरे को बिल्कुल शांत और कमर और गर्दन को बिल्कुल सीधा रखना है। दृष्टि सामने रहे और आपको सहज अवस्था में बैठ जाना है। कुछ सेकंड के लिए आपको बिल्कुल शांत धैर्यवान बनकर बैठना है इस प्रकार से। इसके बाद अब आप धीरे धीरे श्वास को भरते हुए हाथों को ऊपर की ओर लेकर जाएंगे इस प्रकार से और धीरे धीरे श्वास को छोड़ते हुए शरीर को आगे की ओर झुकाना है। धीरे धीरे से आप श्वास को छोड़ते हुए हाथों को ज़मीन पर इस प्रकार टिका देंगे और उसके बाद कोहनियाँ भी ज़मीन पर टिका देनी है और अपने माथे को और अपने चिन्ह को ज़मीन पर इस प्रकार से टिका देना है और कुछ समय के लिए बिल्कुल शांत हो जाना है। जिस प्रकार से खरगोश खेतों में बिल्कुल शांत एक जगह पड़ा रहता है, उसी प्रकार से आपको बैठ जाना है। आप यहाँ पर अपनी सांसों पर ध्यान दें। आप श्वास ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं। इसके बाद अब धीरे धीरे गर्दन को ऊपर उठाकर श्वास भरते हुए हाथों को भी ऊपर की ओर लेकर आना है और इस प्रकार आप सामान्य अवस्था में आ जाएंगे और यहाँ पर श्वास को छोड़ देंगे। इस प्रकार से यह आसन कंप्लीट हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आप इस प्रकार से इस आसन को कर सकते हैं और फिर आपको सामान्य अवस्था में आ जाना है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार आप इस आसन को 1 मिनट से 2 मिनट तक कर सकते हैं और धीरे धीरे इसका समय आप बढ़ा सकते हैं। समय बढ़ाने पर आप इसको 5 मिनट से 7 मिनट तक कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं इस आसन की दूसरी स्थिति। हमने यह आसन पहले वज्रासन में करके दिखाया था। इसके बाद इस आसन की एक दूसरी स्थिति होती है जो पद्मासन में बैठ के भी इस आसन को किया जा सकता है। ठीक उसी प्रकार जैसे वज्रासन में हमने किया था, उसी प्रकार आप इसको पद्मासन में बैठकर कर सकते हैं। पद्मासन के लिए आप हमारी स्पेशल वीडियो देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमने उसका लिंक भी दिया हुआ है, आप वहां जाकर पद्मासन को देख सकते हैं और पद्मासन में भी इस आसन को किया जा सकता है। सेम उसका फ़ायदा वही होता है जो वज्रासन में होता है। इसके साथ साथ बात करते हैं इसके लाभों के बारे में। यह आसन हमारे शरीर पर क्या प्रभाव डालता है। सबसे पहले बात करते हैं तनाव। तनाव आज के समय में एक बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है। तनाव और चिंता हमारे शरीर को खाए जा रही है। इस आसन को करने से शांति मिलती है। शांति मिलने से हमारा तनाव कम हो जाता है। आपने देखा होगा खरगोश बिल्कुल शांत खेत में पड़ा होता है, उसी प्रकार हमारा शरीर भी शांत अवस्था में हो जाता है, जिससे
तनाव से हमें मुक्ति मिलती है। इसके साथ साथ यह आसन हमारे प्रजनन जो तंत्र होते हैं, जो अंग होते हैं, उनको भी बलिष्ठ करता है और ताकत प्रदान करता है। और लीवर और किडनी की समस्या को भी यह आसन ठीक कर देता है, क्योंकि जब यह आसन किया जाता है तो हमारे लीवर पर इसका दबाव पड़ता है, जिसके कारण लीवर अच्छे से काम करने शुरू हो जाता है और वहाँ पर एक अतिरिक्त ऊर्जा पहुँचती है जो उसको ठीक रखती है और अच्छे से कार्य कराती है। इसके बाद बात करते हैं हमारे पाचन तंत्र की। हमारा पाचन तंत्र पर ही हमारे पूरे शरीर का ढांचा विद्यमान होता है, क्योंकि जब हम भोजन करते हैं वह पचेगा ही नहीं तो हमारा शरीर कैसे फूलेगा फलेगा। तो पाचन तंत्र को मजबूत करने के लिए यह आसन बहुत ही अच्छा आसन माना गया है। इसके बाद बात करते हैं जिन लोगों को कमर में दर्द होता है, जो लोग कमर के दर्द से पीड़ित हैं, उन लोगों को यह आसन ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि इस आसन में जब हम आगे झुकते हैं तो हमारे कमर में एक पॉजिटिव ऊर्जा पैदा होती है जो धीरे धीरे हमारे कमर के दर्द को समाप्त कर देती है। इसके बाद बात करते हैं मधुमेह। जिन लोगों को मधुमेह की प्रॉब्लम है, यानी कि डायबिटीज़ की समस्या है, उन लोगों को भी यह आसन ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि डायबिटीज़ में हमारे पैंक्रियाज पर यह आसन करने से पॉजिटिव एनर्जी वहाँ पर पहुँचती है, वहाँ पर ऊर्जा का संचार ज़्यादा होता है, जिसके कारण हमें मधुमेह की समस्या से निजात मिल जाता है और धीरे धीरे समस्या ख़त्म हो जाती है। इसके बाद बात करते हैं जिन लोगों को यौन विकार होते हैं, यौन समस्या होती है, उन लोगों को यौन समस्या को दूर करने के लिए भी यह आसन उत्तम माना गया है। इसके बाद बात कर लेते हैं जिन लोगों की अतिरिक्त चर्बी बढ़ी हुई है, पेट की अतिरिक्त चर्बी बढ़ी हुई है, जिन लोगों का पेट निकला हुआ है, उन्हें भी यह आसन नित्य करना चाहिए, क्योंकि पेट की चर्बी को कम करने के लिए यह आसन बहुत ही गुणकारी माना गया है। क्योंकि जब यह आसन करते हैं तो हमारी पेट की स्ट्रेचिंग होती है, जिसके कारण धीरे धीरे आप देखेंगे कि हमारा पेट कम होता चला जाता है। और इसके साथ साथ यह जिन लोगों के हिप्स ज़्यादा भारी होते हैं, कूल्हे ज़्यादा भारी होते हैं, अतिरिक्त उनमें चर्बी होती है, उनकी भी एक्सरसाइज इस आसन को करने से होती है। और इसके बाद बात करते हैं जिन लोगों का स्वभाव चिड़चिड़ा होता है, यानी कि छोटी छोटी बात पर चिड़चिड़ापन रहता है, चिड़चिड़ेपन को भी ख़त्म करने के लिए यह आसन बहुत ही गुणकारी माना गया है। इसके साथ जिन लोगों को थकान ज़्यादा रहती है, थोड़ा सा चलने के बाद, थोड़ा सा खड़ा रहने के बाद ही थकान महसूस होने लग जाती है, और मानसिक थकान को भी कम करने के लिए यह आसन बहुत ही गुणकारी माना गया है। इसके बाद हृदय रोगों के लिए भी यह आसन बहुत ही उत्तम है, क्योंकि जब यह आसन में हम आगे झुकते हैं तो हमारे हृदय को उत्तम ऑक्सीजन और अच्छे से ब्लड पहुंच पाता है हृदय में, जिससे हृदय के रोग धीरे धीरे समाप्त होने लग जाते हैं। इसके बाद खून की पूर्ति हमारे मस्तिष्क में अच्छे से हो जाती है, क्योंकि जब आगे झुका जाता है तो ब्लड पंपिंग होने के बाद सीधा मस्तिष्क में अच्छे से पहुंचता है और नसों नसों में उसका विस्तार होता है, जिससे मस्तिष्क तेज़ होता है और हमारी बुद्धि का विकास होता है। इसके बाद ठीक उसी प्रकार आँखों पर भी इसका पॉजिटिव प्रभाव पड़ता है, क्योंकि जब ब्लड मस्तिष्क में जाता है तो आँखें भी हमारी मस्तिष्क में ही जुड़ी होती हैं और वहाँ पर भी इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ता है और हमारी आँखों की रोशनी धीरे धीरे बढ़ने लग जाती है और हमारी आँखें बिल्कुल ताजगी महसूस करती है। इसके साथ साथ बात करते हैं फेफड़ों में भी यह ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने के साथ साथ रक्त की आपूर्ति बढ़ाता है, जिससे हमारे फेफड़े की कार्यक्षमता बढ़ती जाती है और फेफड़े मजबूत हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थे इसके कुछ लाभ। मैं आशा करता हूँ आप सभी को इन लाभों को देखते हुए यह आसन जरूर करेंगे और आप अपने शरीर को स्वस्थ बनाए रखेंगे। तो फ्रेंड्स, आपने जाने देखे इसके कुछ लाभ। अब जान लेते हैं किन किन सावधानियों में यह आसन करना चाहिए, क्या क्या इसकी सावधानियां हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्लिप डिस्क। जिन लोगों की स्लिप डिस्क हुई हो या फिर पीठ में दर्द हो, साइटिका का पेन हो, उन लोगों को यह आसन नहीं करना चाहिए। इसके बाद जिन लोगों का बीपी हाई रहता है, यानी कि उच्च रक्तचाप की जिनको समस्या है, उन लोगों को यह आसन नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब इस आसन में आगे झुका जाता है तो हमारा ब्लड और तेज़ी से आगे जाता है, जिससे हाई बीपी की समस्या बढ़ सकती है, आपको चक्कर आ सकते हैं। इसके साथ साथ जिन लोगों को हर्निया की प्रॉब्लम है, उन लोगों को यह आसन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इसके बाद जिन लोगों को अपेंडिक्स की प्रॉब्लम है, उन लोगों को भी यह आसन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और इसके साथ साथ जिन लोगों को सर में दर्द है या फिर पेट में दर्द रहता है, उन लोगों को यह आसन सावधानीपूर्वक करना चाहिए। और गर्भवती महिलाओं को इस आसन का अभ्यास बिल्कुल नहीं करना चाहिए। यह थी इसकी कुछ सावधानियाँ।
तो फ्रेंड्स, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताएं और हमारी नई नई वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारे द्वारा डाली गई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप इस प्रकार से हमारी वीडियो को देखकर अपना लाभ उठाते रहें और हमारा हौसला बढ़ाते रहें। तो फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।